दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत वर्णमाला पढ़ा रहे थे। तो आइए कुछ बेसिक क्वेश्चन है वर्णमाला के, उनको देख लेते हैं। जैसे कहा गया है आपको, ये शब्द लिखा गया है वंडरफुल। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। कहने का मतलब है ये इनको वर्णमाला के क्रम में परिवर्तित करना है, रखना है सबसे पहले। और रखने का मतलब क्या है, जो वर्णमाला के क्रम में जो जिस क्रम में आता है शुरुआत से लेकर 1 से लेकर 26 तक में जो पहले आता है उन्हीं को उसी के क्रम में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे किन किन का स्थान इस शब्द में ही से किन किन का स्थान परिवर्तित हुआ है और किन का नहीं परिवर्तित हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। आपके सामने लिखा गया है वंडरफुल, WONDERFUL। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन में, और इसी में आपको देखना है कि किन किन का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, कि मतलब अपने ही स्थान पर आएंगे। चलिएगा, आप चाहो तो इसका कोड कर सकते हो। W का है 23, O का है 15, N का है 14 और D का है 4, E का है 5, R का है 18, F का है 6, U का है 21 और L का है 12। चलिएगा देखते हैं इन सभी शब्दों में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, उसको शुरुआत में लिखेंगे। देखिएगा सबसे पहले आपको दिख रहा है ये 4 नंबर पर डी आता है तो डी लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर आता है ई, इसको लिखेंगे। फिर 4 5 हो गया, फिर 6 आता है एफ, इसे लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा फिर क्या आता है, 6 के बाद सीधे 12 आता है एल, 12 के बाद 14 आता है एन, 14 के बाद 15 है ओ, और 15 के बाद देखिएगा 18 है 18 आर, 18 के बाद क्या है 21 यू, और 21 के बाद 23 मतलब डब्लू। तो आप देखेंगे किन किन का स्थान अपरिवर्तित रहा है। यहाँ पर W है, यहाँ पर D है, यहाँ पर O है, तो यहाँ पर E है, यहाँ N है, यहाँ F है, सब जगह चेंज ही हुआ है। अभी D है, यहाँ L है, अभी भी चेंज है, E है और N है, यहाँ भी चेंज है, R और O यहाँ भी चेंज है। देखिएगा ये आपको मिला U और U। कहने का मतलब एक ही अक्षर एक ही वर्ण आपका ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है दोनों बार में। सवाल वाले के हिसाब से जो क्वेश्चन आपको ये मिला है वंडर, इसके भी हिसाब से और वर्णमाला के क्रम में भी रखने पर इसका स्थान अपरिवर्तित है, परिवर्तित नहीं हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कितने अक्षरों का, तो एक अक्षर। क्या है आंसर, एक अक्षर, वो भी कौन, यू, जिसका स्थान अपरिवर्तित है। ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया। आसान सबसे यही है कि आप सबसे पहले इनका कोड कर लीजिएगा। कोड के हिसाब से रखेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। जैसे देखिएगा 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद सीधे आया हमारा 12 12 के बाद आया 14 14 के बाद 15 15 के बाद 18 और 18 के बाद 21 21 के बाद 23। आसानी हो जाएगी। और इस तरह अगर आप वर्णों को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। तो इस तरीके से आपका शब्द ये बन करके आ गया है DEFLNORUW, जिनमें U का स्थान अपरिवर्तित रहा है। आ गया समझ में। चलिएगा नोट कर सकते हैं आप लोग और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका भी। चलिएगा आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा काउंटरैक्ट, काउंटरैक्ट शब्द के अक्षरों में, काउंटरैक्ट शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला के बीच में आते हैं। आइए इसे किस तरह से हल करेंगे, चलिए देखते हैं। कहने का मतलब शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला के बीच में आते हैं। चलिएगा इन्हीं के बीच में अक्षरों को निकालना है। शब्द लिख लेते हैं काउंटरैक्ट, COUNTRACT, ये शब्द आपके सामने लिखा हुआ है।
चलिएगा सबसे पहले इसका कोड कर लेते हैं। 3 हो जाएगा सी का, ओ का 15, यू का 21, एन का 14, टी का 20, ई का 5, आर का 18, ए का 1, सी का 3 और टी का 20। ये आपके सामने कोड है। तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा। जैसे यहाँ सी के पास से स्टार्ट करेंगे, सी का 3 है तो आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करके ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 11, 11 12 नहीं मिला है, कोई मिला नहीं है। इन्हीं से मिलना चाहिए। जैसे 15 से स्टार्ट कर रहे हैं उसे, तो आगे जो क्रम में इसी बढ़ते जाएंगे 16, 17, 18 तो मिले। अगर मिल गया है इसी में तो समझ जाइएगा उसके साथ उसका वो जोड़ा है, क्रम में है। चलिएगा 15 है ओ, 15 के बाद 16 चलेंगे, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20, 21, 22, 23 एक भी नहीं मिला है। आगे 21 से चलते हैं। 21 की 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं मिला है, छोड़ देते हैं। आगे 14 के बाद से 15, 16, 17, 18, 19, 20 मिल गया। देखिएगा मिल गया। आगे हमारी सीरीज खत्म हो रही है। अगर खत्म ना होती तो हम आगे भी चेक करते। एक जोड़ा हमारा मिल गया है एन और टी का। ठीक है, आगे टी के पास चलते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं मिला। आगे 5 के बाद 6, 7, 8, 9 नहीं मिलेगा। 18 के बाद 19, 20, 21 नहीं मिलेगा। और 1 के बाद 2, 3 और 3 के बाद इधर 4 नहीं मिलेगा। एक तरफ हमने चेक किया है, एक ही मिला है। वापस आते हैं, दोनों तरफ चेक करना होगा। यहाँ पर 20 है, 20 के बाद चलेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं मिलेगा, छोड़ देते हैं। अब 3 के पास चलेंगे। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 छोड़ देंगे। 1 के पास चलेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ देंगे। फिर कहाँ चलेंगे? 18 के बाद से 18, 19, 20 मिल गया। 20 मिल गया। अभी छोड़ेंगे नहीं और आगे चलेंगे। 20 के बाद 21, 22, 23, 24 अब छोड़ देंगे। अब 5 के बाद से 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ देंगे। 20 के बाद से 21, 22, 23, 24 आगे नहीं होगा। 14 के बाद से 15, 16, 17 भी नहीं होगा। 21 के बाद से 22, 23 नहीं होगा। यहाँ से 21 से 22, 23, 15 के बाद 16 नहीं होगा। आया समझ में? कहने का मतलब ये है आपको क्रम से ही चलना है, क्रम से चलना है। और क्रम से चलने का मतलब आप कोड कर लीजिएगा। फिर वर्णमाला के क्रम में आपको चलना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप उन वर्णों का कोड कर लीजिएगा। कोड करेंगे तो आसानी होगी। और दोनों तरफ से देखेंगे तो हमें क्या मिला है? एक तरफ से जब हमें मिले एन और टी एक जोड़ा मिला है, और जब वापस आए हैं हमें आर और टी मिला है, आर और टी मिला है। तो क्या कहा गया है भाई आपसे कि उतने अक्षर है जितने की वर्णमाला के बीच में है। तो कितने हैं? 2, एन और टी, आर और टी। आपका आंसर हो जाएगा 2 जोड़े, 2 जोड़े। इस तरह आपके ऑप्शन में आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल दोनों तरफ से चेक करना है, दाएं और बाएं दोनों तरफ से, ठीक है। और उसके बाद एक बात जरूर ध्यान रखना, जैसे अब यहाँ से आर के बाद चले थे टी तक आया था तो छोड़ नहीं देना है। आपने शुरुआत 18 से की थी ना, तो इसी क्रम में चलना है। 18 के बाद 19, 20 हुआ था तो आगे चलते जाना है। 21, 22, 23, 24 हो सकता है अगला मिल जाए। और जो भी जोड़ा मिलेगा उसका रिलेशन इसी आर के साथ, जहां से आपने शुरुआत की थी उसी के साथ ही आपका जोड़ा बनेगा, ठीक है। चलिएगा नोट कर सकते हैं आप, इसे भी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिएगा आइए देखते एक और क्वेश्चन है। कह रहा फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान का वर्णमाला में है, उसी स्थान पर है। एक मिनट देखते हैं, जिस स्थान पर वर्णमाला में, हाँ ठीक है। शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान का वर्णमाला में है। कहने का मतलब है जो आपका ये फादर शब्द बना है इसको वर्णमाला के क्रम में आप चेक करेंगे, परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसा है सेम लिखा रहने दो, इसी तरह क्रमबद्ध नहीं करना है। जैसे लिखा गया है FATHER,
ठीक है। तो इसको इसी वर्णमाला के क्रम में आपको पढ़ना है, वर्णमाला के क्रम में आपको पढ़ना है, देखना है किसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है। चलिएगा, तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे एफ है, ठीक है। यहां पर आप क्या मान लेंगे, ए, क्योंकि कह रहा है शब्द को कौन सा अक्षर उसी स्थान पर जिस स्थान का वर्णमाला में है, वर्णमाला में है। तो देखिएगा किसका है, ई का दिख रहा, देखिए ए बी सी डी और ई, ठीक है। आप इससे परिवर्तित इसमें कुछ नहीं करना है, और कुछ कहने की बात भी नहीं कहा है कि शब्द में कौन सा अक्षर, कहने का मतलब यही शब्द है, इसका कौन सा वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध नहीं करना है, व्यवस्थित नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। तो आपको जिस तरह ये लिखा गया है उसी तरह आपको लिखा रहने देना है। उसके बाद कहना, और उसके आगे कहा है जिस स्थान का वर्णमाला के क्रम में है, तो वर्णमाला की शुरुआत कहाँ से होती है, ए से होती है। तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी और ई, किसका स्थान परिवर्तित है, ई का स्थान, ठीक है। इसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे भी वर्णमाला के क्रम में रख के आप क्रमबद्ध कर सकते हैं। देखिएगा एकदम क्रम से चला है। देखिए यहाँ 2 ए का है ना, होना किसका चाहिए, बी का, तो ये चेंज है। यहाँ 3 है तो 3 होना चाहिए किसका, सी का, लेकिन यहाँ डी बैठा, यहाँ भी नहीं होगा। आपको 4 किसका होना चाहिए, डी का, लेकिन 8 बैठा हुआ एच, आगे 5 है ना, 5 ई का होता है और ई ही बैठा मिला है हमें। तो कहने का मतलब है ये ऐसा शब्द है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। तो देखिएगा इसकी जो ये थ्योरी लिखी हुई है, आप इसे समझना है कि ये क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है और जिस स्थान पर वर्णमाला का क्रम है। तो ये बात समझिएगा, नहीं तो आप एक्स्ट्रा ना करिएगा कि सबसे पहले इसको वर्णमाला के क्रम में रखें, और क्रम में रखने के बाद ये वो तो नहीं कह रहा है कि किसका स्थान परिवर्तित हुआ है किसका नहीं परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ सब नहीं जाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसा कहे वैसा ही आपको करना है तो आसान, बस इसकी थ्योरी को समझना है कि ये क्या पूछ रहा है, क्या हमें आंसर क्या देना है, ठीक है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा, शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। कहने का मतलब है इसे सबसे पहले शब्दकोश के अनुसार हम व्यवस्थित करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा पहले स्थान पर आता है, कौन सा सबसे अंतिम में आता है। चलिएगा सबसे पहले देखिएगा 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और सब में देखिएगा आर कॉमन है। चाहो तो आप इसे नीचे ऊपर लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और देखिएगा, आर से आपका आंसर नहीं आएगा, पूरे और जो है उसको काट दीजिएगा। और आर के बाद देखिएगा 2 में हमारे लिखा हुआ है ओ, यहाँ पर ओ और ओ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ओ और ओ लिखा हुआ, यहाँ पर ए और ई लिखा हुआ, आंसर यहीं से आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा इन ओ और ए और ई में सबसे पहले कौन आता है भाई, ए आता है, ए आता है। तो आपका पहले नंबर पर सी वाला हो जाएगा, ठीक है, पहले नंबर पर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिएगा, क्योंकि ए है उसके बाद ए के बाद ई आता है, तो दूसरे नंबर पर हमारा कौन हो जाएगा, डी वाला, डी हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर पर। उसके बाद ओ और ओ से भी निकालेंगे तो देखिएगा ओ और ओ से भी नहीं निकलेगा, एक स्थान और चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, बी और सी में पहले कौन आता है, बी आता है भाई। तो तीसरे नंबर पर हमारा जो है, तीसरे नंबर पर ए वाला हो जाएगा और चौथे नंबर पर जो हमारा है वो बी वाला हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है भाई कि चौथे अंत में कौन आएगा, अंत में कौन आएगा, बी, अंत में कौन आएगा, चौथे नंबर पर बी। आपसे पहले नंबर पर पूछ लिया जाए तो पहले नंबर पर सी वाला, सी पहले नंबर पर है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिएगा आर से हम, आर सब में कॉमन है, जो शब्द इसमें कॉमन रहेगा, कहने का मतलब जो वर्ण हमारा जो है सब में कॉमन रहेगा, वहां से हमारा
नहीं निकलेगा आंसर। उसके बाद आर को काट दिया, आर के बाद हमने देखा 2 में ओ है और एक में ए है और एक में ई है, ये अलग अलग है, तो समझ जाइएगा कि यहाँ से आंसर हमारा निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ओ को छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि वो बाद में आते हैं। ए और ई लेंगे सबसे पहले। ए और ई में सबसे पहले हमारा ए आता है, ए आता है तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद ई आता है, ये दूसरे नंबर पर हो गया। फिर यहाँ पर पहले और दूसरे में चेक करेंगे, ओ से हमारा नहीं निकलेगा आंसर, तो ओ को काट देंगे। ओ के बाद देखिए ये बी से स्टार्ट है और ये सी से स्टार्ट है। बी और सी में सबसे पहले बी आएगा, तत्पश्चात सी आएगा, तो सी हमारा सबसे लास्ट में हुआ। तो बी, जो बी ऑप्शन हमारा दिया है रॉकेट, रॉकेट जो शब्द है ये सबसे लास्ट में आएगा शब्दकोश के अनुसार इसे व्यवस्थित करेंगे तो। और पहले नंबर पर जो आएगा वो हमारा आ जाएगा रैंडम। ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा आइएगा, दिख रहा क्वेश्चन रिपीटेशन। शब्द के प्रथम और दूसरी अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। यही क्रम जारी रहे तो दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए आइए इसे भी देखते हैं। ये शब्द आपके पास जो लिखा गया है इसको यहां पर लिख लेंगे। RESENTATION रिप्रेजेंटेशन। देखिएगा कहा गया पहले और दूसरे को बदला जाए, तो देखिएगा दूसरा वाला पहले पर आ जाएगा और पहले वाला दूसरे पर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई और आर। फिर आगे कहा गया है, गिनेंगे थोड़ा सा। अब इसमें कोई नियम तो लगेगा नहीं, आपसे बोल रहा है कि दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। अगर हमारी पूरी वर्णमाला थी तो हम दाएं बाएं करके निकाल सकते थे। यहाँ पर अक्षर जो ये वर्ड दिए गए हैं अलग अलग कंडीशन में दिए गए हैं, इनको गिनना ही पड़ेगा। तो आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर हमारा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यही ई हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा भी गया है। चलिए नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो आज का यहीं तक रखते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।